हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के आज के पार्ट में हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट। यानी लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूरा डिटेल कंसेप्ट देखा था। आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी एक पॉइंट चार्ज के वजह से कैसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रहता है। देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल। डायपोल यानी डाई मीन्स टू, दो चार्जेस रहेंगे। मैं आपको समझा दूंगी डायपोल यानी क्या, वो तो हमारा 11 स्टैंडर्ड में हुआ है, फिर भी हम देखेंगे डायपोल यानी क्या। एंड ए सिस्टम ऑफ चार्जेस, यानी वहाँ पे बहुत सारे चार्जेस अगर वहाँ पे प्रेजेंट है तो व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हम 3 केसेस देखने वाले हैं, तीनों भी इम्पोर्टेंट है। और जैसे एमसीक्यू के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आपको ये सब कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा आज ज़्यादा लेने वाली हूँ मैं, इसलिए थोड़ा आज टाइम लगने वाला है। तो चलो देखते हैं वन बाय वन, तीनों भी केसेस हमको देखने हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे पहला एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब हमको देखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या है, इसको देखना है। तो इसके लिए हम कंसिडर करेंगे ए पॉइंट चार्ज। अब हम यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज को कंसिडर करते हैं। तो दिस इज़ अ पॉइंट चार्ज, इट इज़ प्लस क्यू। प्लस क्यू इज़ अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पे हम पॉइंट चार्ज प्लस क्यू को कंसिडर करेंगे। उसके बाद में क्या है, वो कहाँ पे है ये पॉइंट चार्ज, इट इज़ लोकेटेड एट पॉइंट ओ। कहाँ पे है, ओ पॉइंट पे है, ठीक है। और हम दूसरा पॉइंट चार्ज को भी कंसिडर करते हैं कि वो जो पॉइंट चार्ज है वो हम ब्रॉड कर रहे हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू सम पॉइंट ए। यहाँ पे एक पॉइंट लेते हैं ए पॉइंट, वहाँ पे हम ब्रॉड कर रहे हैं वो पॉइंट को, ठीक है। तो ये यहाँ तक समझ में आया। तो इतना ही लिखते हैं, देखो पहले वन बाय वन एक एक पॉइंट लिखते हैं हम। कंसिडर अ पॉइंट, कंसिडर ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू। अब हम प्लस क्यू चार्ज को कंसिडर कर रहे हैं और कहाँ पे है वो, लोकेटेड एट पॉइंट ओ, लोकेटेड एट पॉइंट ओ, ठीक है। अब हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है कि एक दूसरा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर कर रहे हैं। लेट ए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज बी ब्रॉट, कहाँ से ला रहे, दूसरे चार्ज को ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी से ला रहे, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए तक ला रहे हैं हम, ठीक है। समझ में आया आपको, डायग्राम में ये सब दिख ही रहा है। अब ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, ये पॉइंट है आर डिस्टेंस पे है ओ से, ओके। और यहाँ पे हम एक और दूसरा इंटरमीडिएट पॉइंट कंसिडर करेंगे। दैट पॉइंट इज़ डिनोटेड बाय एम, उसको हम बोलेंगे एम, ठीक है। दूसरा एम पॉइंट को कंसिडर करते हैं। एम है इंटरमीडिएट पॉइंट है ऑन दिस पाथ। एंड ओ एम की वैल्यू कितनी है, ओ एम का डिस्टेंस कितना है, वैल्यू नहीं, डिस्टेंस कितना है, सपोज इट इज़ एक्स, ओके। तो यहाँ पे मैं थर्ड पॉइंट लिखती हूँ इसलिए कि पॉइंट एम क्या है, पॉइंट इज़ एन इंटरमीडिएट पॉइंट, इज़ एन इंटरमीडिएट पॉइंट, ठीक है। इंटरमीडिएट पॉइंट है और कहाँ पे है, वही पाथ पे है, इसलिए लिखेंगे ऑन दिस पाथ, वही पाथ पे है। और इसीलिए सच दैट ओ एम की वैल्यू कितनी है, ओ एम इज इक्वल टू कितना है, एक्स है, ठीक है। ओ एम की वैल्यू कितनी है, एक्स है। यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हम देखेंगे कि उसकी मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रोस्टैटिक के फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या रहती है। अब हमको मालूम है कि सपोज़ ये डिस्टेंस है x, दैट इज़ डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है, जहाँ पे हमारा चार्ज लोकेट है। तो यहाँ पे एक m पे भी एक चार्ज है और o पे भी एक चार्ज है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि m पे है, तो उसकी मैग्नीट्यूड कैसी रहेगी, समझ में आया क्या। एम पे भी एक पॉइंट चार्ज है और मैग्नीट्यूड हमको निकालनी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की। यानी एम पे एक पॉइंट चार्ज है, सपोज दैट पॉइंट चार्ज इज़ डिनोटेड बाय, किसी कोई भी नंबर से आप दिखा सकते हो, या ऐसा कंसिडर करो Q0 है,
ठीक है। तो दोनों में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है Q और Q0 में, वो क्या है, कितना है, हम ये देखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि और उसके मैग्नीट्यूड निकालने वाले हैं हम, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये हम निकालेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहाँ पे है, ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, M पॉइंट पे है, ठीक है। कहाँ पे है, एट M। क्या आएगा, देखो F इज इक्वल टू कैसा आएगा, 1/4πε0, ये हमने देखा हुआ है, ठीक है। एक Q अपॉन, अब दोनों में का डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस रहता है ना, तो स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, Q और Q0 के बीच में कितना डिस्टेंस है, x डिस्टेंस है, तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज इट इज़ x स्क्वायर। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। अब ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी रहेगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब आगे जाएंगे कि ये जो है अब हम कंसिडर करेंगे एक अनदर पॉइंट, यानी डायरेक्टली हम M से A तक खींच के नहीं लाएंगे वो पॉइंट को, हम क्या करते हैं, छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट लेंगे, ठीक है। पहले कुछ डिस्टेंस खींच के लाएंगे, यानी ब्रॉड करेंगे उसको, फिर कुछ डिस्टेंस और ब्रॉड करेंगे, ऐसा हम करने वाले हैं। तो सपोज़ अब पहले उसको ब्रॉड करके ये डिस्टेंस ये पॉइंट पे लाते हैं, सपोज दैट पॉइंट इज़ N और इट इज़ एट डिस्टेंस बिटवीन M एंड N इज़ dx, यानी वो छोटा सा ही डिस्टेंस है, सो वी डिनोट इट बाय dx है वो डिस्टेंस। तो हम पहले क्या करते हैं कि हम कंसिडर करते हैं एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट, छोटे से डिस्प्लेसमेंट को एक वर्ड है, इट इज़ नोन एज इनफाइनेटसिमल डिस्प्लेसमेंट dx हम कंसिडर करते हैं। और dx कैसी डिस्प्लेसमेंट है, फ्रॉम m से लेकर n तक, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट होने के लिए, यानी इतना पॉइंट को लाने के लिए, यानी M to N इतना ब्रॉड करने के लिए वहाँ पे क्या हो रहा है, वर्क डन हो रहा है, ठीक है। अब छोटी सी डिस्प्लेसमेंट है, छोटे डिस्प्लेसमेंट यानी इतना ही छोटा डिस्टेंस से लेकर आए हैं हम वो पॉइंट चार्ज को, तो छोटा सा ही वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज़ डिनोटेड बाय dw, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स है F और डिस्प्लेसमेंट छोटी सी है dx, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे छोटे डिस्प्लेसमेंट को वर्ड है इनफाइनेटसिमल, ठीक है। तो यहाँ पे एक छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दैट छोटी डिस्प्लेसमेंट इज़ नोन एज इनफाइनेटसिमल, ये वर्ड को याद रखना है, इनफाइनेटसिमल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इट इज़ डिनोटेड बाय dx, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट dx कहाँ से कहाँ तक हो रही है, M to N हो रही है, ठीक है। तो लिखेंगे फ्रॉम M to N, ऐसी हो रही है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और तो इसके लिए जो वर्क डन होगा वो भी छोटा सा रहेगा, तो इट इज़ डिनोटेड बाय dw, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज़ क्या रहेगा, वो वर्क डन इट इज़ डिनोटेड बाय dw इज इक्वल टू माइनस f dx, ऐसा रहेगा। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आपको मालूम ही है वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, w इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे कैसा है, माइनस साइन क्यों आई है, क्योंकि वर्क डन कैसा हो रहा है, अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो E की कैसी है, राइट साइड में है, बट हम उसको ब्रॉड कर रहे हैं टू द लेफ्ट साइड, यानी अपोजिट साइड हम उसको ब्रॉड कर रहे हैं, इसलिए ये माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है कि डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ द फोर्स, जो फोर्स है उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे निगेटिव साइन, ये सब लिखना पड़ता है, लिखना ही है, इसलिए मैं आपको लिख के बता रही हूँ सब। निगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द डिस्प्लेसमेंट कैसी है, डिस्प्लेसमेंट is directed opposite है, ठीक है। it is directed opposite to that of the force, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया।
स्टेप बाय स्टेप समझ लेंगे हम। अब ये ऐसे छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट करेगा, पहले m से लेकर n तक आया, फिर और एक यहाँ तक आ गया एक पॉइंट, फिर यहाँ तक आएगा और फिर धीरे धीरे करके a तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट होगी dx dx dx, तो सबको हमको मिलाना पड़ेगा, यानी सबका इंटीग्रेशन हमको करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल वर्क डन हमको मिलेगा, टोटल वर्क W इज इक्वल टू सब ये छोटे छोटे dW को हम मिलाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे मैं लिखती हूँ कि ये जो टोटल वर्क डन है वो कैसा रहेगा, इसको लिखेंगे टोटल वर्क डन। टोटल वर्क डन किसके लिए टोटल वर्क डन हो रहा है? इन डिस्प्लेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं ना हम, पॉजिटिव चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए। इन्फिनिटी पे है वो पॉइंट और ए तक हम ला रहे हैं। ठीक है, इज़ गिवन बाय, कैसा रहेगा वो वर्क डन? इट इज़ W इज इक्वल टू कहाँ से कहाँ तक? फ्रॉम इन्फिनिटी टू कहाँ तक ला रहे हैं हम? ए पॉइंट तक। और ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? देखो ए पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है हमारे? ओ से R डिस्टेंस पे है। तो हम क्या करेंगे अब? इन्फिनिटी से लेकर कहाँ तक आने रेफरेंस पॉइंट हम ओ ही पकड़ेंगे, तो इन्फिनिटी टू R ऐसे हमारे डिस्प्लेसमेंट होने वाली है। ठीक है, यानी सपोज दिस इज़ इन्फिनिटी पॉइंट, तो इन्फिनिटी से लेकर R तक ही यहाँ पे R डिस्टेंस है, R तक हम लाने वाले हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे और कैसा लिखेंगे? देखो W इज इक्वल टू, और ऐसे छोटी छोटी डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा छोटा वर्क डन है, dW आएगा, तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dW आएगा, और dW की वैल्यू क्या है? FdX है, माइनस FdX को लिखेंगे फिर। ठीक है, मैं देखो लिखती हूँ फिर आपको पता चलेगा। W इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? छोटा छोटा फ्रॉम इन्फिनिटी टू R लिखेंगे dW। ठीक है, अब dW की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं, फ्रॉम इन्फिनिटी टू R dW की वैल्यू है FdX। ठीक है, अभी हमने लिखी है। ठीक है, तो F की वैल्यू कितनी है? F की वैल्यू भी हमने लिखी हुई है, देखो F की वैल्यू आपको दिखेगी। प्रीवियस इसमें हमने F की वैल्यू लिखी है, इक्वेशन नंबर 1/4πε0 Q/x²। तो इसको लिखेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे आप भी लिखो मेरे साथ, यानी आपको अच्छे से पता चलेगा। इन्फिनिटी टू R F की वैल्यू लिखेंगे -1/4πε0 Q/x² इंटू dx आएगा, ये dx। ठीक है, तो अब इसमें से जो कांस्टेंट वैल्यूज़ रहती है उसको बाहर निकालेंगे। -q चार्ज है, 4πε0 को भी बाहर निकालेंगे, और फिर इंटीग्रेशन में क्या बचता है? इन्फिनिटी टू R ऐसा इंटीग्रेशन है, और इट इज़ 1/x² का हमको अब इंटीग्रेशन निकालना है। जिनका मैथ्स है उनको ये आएगा कि अब 1/x², यानी मैं यहाँ पे साइड में आपको रेफरेंस के लिए लिखती हूँ कि 1/x² 1/x² यानी इंटीग्रेशन ऑफ x⁻² हो गया है ये माइनस, और इसका इंटीग्रेशन क्या आता है? x⁻² प्लस 1/−2 प्लस 1 ऐसा आता है। ठीक है, सो इट इज़ x⁻1/−1, सो इट इज़ इक्वल टू -1/x। तो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ ये यहाँ पे, आपको भी एग्ज़ाम में भी डायरेक्ट लिखा तो भी चलेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -q/4πε0, यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू आती है -1/x, और इंटीग्रेशन को लिमिट है इन्फिनिटी टू R। अब लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x की जगह अपर लिमिट रखते हैं पहले, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, दैट इज़ वी गेट -q अपॉन, अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, अब माइनस लिखने की आवश्यकता नहीं, 4πε0 1/, पहले अपर लिमिट लिखेंगे R, और 1/∞ आएगा। ठीक है, बट 1/∞ की वैल्यू क्या है? 1/∞ इज इक्वल टू 0 रहता है। ठीक है, सो वी गेट, यहाँ पे आपको क्या मिलता है? q/4πε0 R मिलेगा, सिर्फ 1/R ही बचता है, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ वर्क डन। W की वैल्यू क्या मिली है आपको? W इज इक्वल टू q/4πε0। तो यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है एट पॉइंट A ड्यू टू चार्ज Q।
ठीक है। तो दिस वर्क डन यानी इट इज़ नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज क्यू। तो हम यहाँ पे वही लिखेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, देयरफॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसके वजह से, एट पॉइंट ए ड्यू टू चार्ज क्यू इज कैसा रहेगा, v इज इक्वल टू W इज इक्वल टू कितना निकाला हमने, Q अपॉन 4πε0 r। ठीक है। तो यही है हमारा ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या है पोटेंशियल, v इज इक्वल टू W इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 r। ठीक है। अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो प्रोड्यूस करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड निगेटिव चार्ज पार्टिकल वो क्या प्रोड्यूस करता है, निगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ तक आपको एक्सप्रेशन समझ में आया, ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। अब हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे, इसमें आपको क्या याद रखना है। देखो मैं यहाँ पे कुछ IMP पॉइंट्स लिखती हूँ कि फर्स्ट ये IMP नोट्स लिखो या IMP पॉइंट्स याद रखिए। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर पॉजिटिव चार्ज हम कंसिडर कर रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, पॉजिटिव चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूसेस अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, यहाँ तक समझ में आया। और अगर निगेटिव चार्ज रहेगा, निगेटिव चार्ज अगर रहता है तो इट प्रोड्यूसेस निगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, प्रोड्यूसेस लिखेंगे, प्रोड्यूसेस निगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको भूलना नहीं है, याद रखना है। ठीक है। और अगर हम r इज इक्वल टू इन्फिनिटी अगर लेते हैं, जो डिस्टेंस r है वो अगर इन्फिनिटी अगर रहता है, वो डिस्टेंस अगर इन्फिनिटी रहता है तो v की वैल्यू क्या होगी, q अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगी। v इज इक्वल टू q अपॉन r है ना, तो r का वैल्यू 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू तो 0 रहती है, यानी ये 0 हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज 0 एट इन्फिनिटी। इसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन्फिनिटी पे क्या रहता है, 0 रहता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसा रहता है, इज एट इन्फिनिटी इज 0। ठीक है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर हम कोई भी पॉइंट कंसिडर करते हैं विच इज़ एट डिस्टेंस r, अगर हम कोई भी पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं और वो कितने डिस्टेंस पे है, r डिस्टेंस पे है। ठीक है। तो और कहाँ से r डिस्टेंस पे है, सपोज इट इज़ पॉइंट q, पॉजिटिव चार्ज से r डिस्टेंस पे है, तो ये जो पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, इट इज़ सेम रहेगी। ठीक है। तो पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी एंड इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ r की डायरेक्शन कैसी है, ऐसी है कि ऐसी है, कुछ भी उस पे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो हेंस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज इज स्पेरिकली सिमेट्रिक। वो कैसा रहता है, स्पेरिकली सिमेट्रिक रहता है। ठीक है, समझ में आया। अब हम ग्राफिकल वेरिएशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल चार्ज एट डिस्टेंस r। क्या है ग्राफिकल वेरिएशन। अब आपको पहले ग्राफिकल में यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं खुद ही ड्रॉ करके आपको बताती हूँ। ग्राफिकल वेरिएशन हम देखते हैं। अब आपको पहले थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता देती हूँ कि आपको मालूम है कि जो फोर्स रहता है, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। डिस्टेंस जो है उससे ऐसा रहता है 1/r², ऐसा भी बोल सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है वो कैसा रहता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। बट जो पोटेंशियल रहता है, पोटेंशियल इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r रहता है। ठीक है। तो अब इसका हम ग्राफ निकालेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो ग्राफ कैसा है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे मैं ग्राफ निकाल के आपको बताती हूँ कि ये अगर हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं डिस्टेंस r इज़ द डिस्टेंस, आपके बुक में अच्छे से है, और वाई एक्सिस पे e लेते हैं
और वी भी लेते हैं, ई और एंड वी, ठीक है, ये दोनों को भी लेते हैं। ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और वी इज़ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ई का ग्राफ कैसे आता है हम देखते हैं। तो ई का ग्राफ सेम ऐसे आता है, सॉरी, ई का ग्राफ ऐसा कर आता है, तो ऊपर मैं ई लिखती हूँ। और जो वी का ग्राफ है वो कैसे आता है, देखो जो मैं डॉटेड लाइन से निकालूंगी, इट इज़ द ग्राफ ऑफ वी, यानी वी डिक्रीजेस एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। वैसे ई भी डिक्रीज होता है एज डिस्टेंस आर इंक्रीजेस, ठीक है, समझ में आया। तो दिस इज़ द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल विद डिस्टेंस, ये है वेरिएशन, ठीक है। ये ग्राफ आ सकता है, आप इसको छोड़िएगा मत, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो आपके बुक का एग्जाम्पल है 8.6, उसको सॉल्व करेंगे। पहले देखो क्या है, मैं पढ़ती हूँ वो एग्जाम्पल। अ वायर इज़ बेंड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। वायर को बेंड किया है और उसका सर्कल बनाया है, और उसकी रेडियस कितनी है, 10 सेंटीमीटर रेडियस है। तो आर की वैल्यू लिखेंगे हम 10 सेंटीमीटर। अब क्या किया है, इट इज़ गिवन अ चार्ज ऑफ 250 माइक्रोकूलम, एक चार्ज दिया है, उसकी वैल्यू कितनी है, इट इज़ 250 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम है, कन्वर्ट करना पड़ेगा 250 इंटू 10⁻⁻6 कूलम में, ठीक है। माइक्रो का कन्वर्शन 10⁻⁻6 इन कूलम कर सकते हैं, विच स्प्रेड्स ऑन इट यूनिफॉर्मली, ठीक है। यहाँ पे अब यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया है वो प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। प्लस क्यू यानी उसकी वैल्यू कितनी है, 250 माइक्रोकूलम। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, ऐसा बोला है, सेंटर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगा, यह हमको निकालना है। अब 10 सेंटीमीटर यानी पहले तो इसको कन्वर्ट करो 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। अब हमको निकालना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इट इज़ डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं, वी से डिनोट करते हैं। तो ये हमको वैल्यू निकालनी है। अब वी का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, तो लर्न करना पड़ेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर रहता है, ठीक है। तो अब इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू गिवन नहीं है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था आपको ये वैल्यू लर्न करनी पड़ेगी। और ये वैल्यू कितनी रहती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये लास्ट ईयर में 11th स्टैंडर्ड में है ये वैल्यू बुक में, 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू रहती है 9 इंटू 10⁻⁹ आपको याद रखना है। इट इज़ इक्वल टू, अब ये पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, और क्यू की वैल्यू है 250 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है, आर इज़ 0.1, 10⁻⁻1 यानी 0.1 हो गया। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट 2.25 इंटू 10⁻7 वोल्ट। मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है, आप करके देखिएगा, ठीक है। अगर लॉग टेबल यूज़ करना नहीं आता है तो मैंने वो उसके भी लेक्चर्स बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ तक समझ में आया, बहुत इजी था ये प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी है, 4 मार्क्स का आ सकता है। तो एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल। अब डायपोल यानी क्या, डाई मीन्स 2, डाई यानी 2, और पोल, 2 पोल क्रिएट होते हैं। 2 पोल्स यानी कैसे है, जब हम 2 चार्जेस को कंसिडर कर रहे हैं, 2 चार्जेस कैसे है, देखो एक चार्ज है यहाँ पे है, इट इज़ अब मैं दूसरे जगह यहाँ पे निकालती हूँ। एक चार्ज यहाँ पे है, सपोज़ एट पॉइंट ए पे है ये चार्ज, और उसकी वैल्यू है प्लस क्यू। सपोज प्लस क्यू इज़ ए पॉइंट चार्ज एट पॉइंट ए, पॉजिटिव चार्ज एट पॉइंट ए। और दूसरा हम चार्ज कंसिडर करेंगे विच इज़ एट पॉइंट बी, इट इज़ माइनस क्यू। दूसरा चार्ज कौन सा है, माइनस क्यू। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ये 2 फॉर्म कर रहे हैं डायपोल। डायपोल यानी ये जैसे 2 पोल्स है, कैसे है, इक्वल है बट अपोजिट है। 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, कैसे है, फाइनाइट डिस्टेंस से सेपरेट किए गए हैं, और दे फॉर्म्स अ डायपोल। वो क्या तैयार कर रहे हैं, डायपोल बना रहे हैं, ठीक है, समझ में आया। तो अब ये क्या है, सेंटर है,
ओ इज़ द सेंटर ऑफ द डाइपोल। ओ क्या है? सेंटर ऑफ द डाइपोल। और ये जो डाइपोल मूवमेंट करके रहती है, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस कितना रहता है? इट इज़ इक्वल टू ट्वाइस एल। कितना रहता है ये डिस्टेंस? ट्वाइस एल रहता है। तो ये सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना रहा? एल। और ये भी कितना रहा? इट इज़ ऑल्सो एल। ठीक है, समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम निकालेंगे कि एक हम पॉइंट चार्ज कंसिडर करेंगे। सपोज इट इज़ एट पॉइंट सी। ठीक है, सी क्या है? इट इज़ एनी पॉइंट नियर दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। सी क्या है? कोई भी एक पॉइंट है नियर दिस डाइपोल एंड इट इज़ एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ओ। ठीक है, ओ से कितने डिस्टेंस पे है? एट डिस्टेंस आर है। और कैसा है? इंक्लाइंड है। अब मैंने सीधा निकाला है, एक्चुअली वो सीधा नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइंड उसको निकालना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा रफ करती हूँ इसको। अब ये कैसा है? इंक्लाइंड निकालेंगे इसको, ज़रा सी को थोड़ा सा इधर लेते हैं। मैं निकाल के इसीलिए बता रही हूँ आपको, यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप अगर मेरी डायग्राम समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको अपने बुक में से देख सकते हैं। ठीक है, बुक के तरफ भी आप देखो, यानी कैसा है तो समझ में आएगा। ओके, तो सी कैसा पॉइंट है? इट इज़ एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द ओरिजिन, या ओ पॉइंट से एट डिस्टेंस आर है सी। ठीक है, एक मिनट इंक लेती हूँ मैं। सी इज़ अ पॉइंट एट डिस्टेंस आर। और कैसा है? इंक्लाइंड है। ये पॉइंट कैसा है? यहाँ पे निकालती हूँ इसलिए सी। ठीक है, और कितने डिस्टेंस पे है? आर डिस्टेंस पे है। ठीक, समझ में आया? ये इतना हो गया। अब और सेंटर ओ से है और इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा। थीटा से इंक्लाइंड हुआ है, तो ये एंगल कितना है? इट इज़ थीटा है। ठीक है, और ये क्या है? इट इज़ नोन एज एक्सिस ऑफ द डाइपोल। यानी हम ये यहाँ पे अगर एक्सिस निकालेंगे तो एक्सिस से कैसा है? थीटा एंगल से इंक्लाइंड है। तो यहाँ पे हमको यही लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, पहले तो हम कंसिडर करेंगे, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? कंसिडर एन इलेक्ट्रिक। आधी हो गई है डायग्राम हमारी, वन बाय वन समझ के हम आगे जाएंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, हम कंसिडर कर रहे हैं। और या हम फिर कंसिडर कर रहे हैं एक पॉइंट सी। लेट सी बी एनी पॉइंट। कहाँ पे है? एनी पॉइंट नियर दिस डाइपोल। पॉइंट नियर इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास है। ठीक है, और कितने डिस्टेंस पे है? एट डिस्टेंस आर पे है। और कहाँ से? फ्रॉम सेंटर ओ। ठीक है, और कैसा इंक्लाइंड हुआ है? इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा। ठीक है, तो और यहाँ पे अब हम कंसिडर करेंगे कि ये जो सी पॉइंट है वो ए से कितने डिस्टेंस पे है और बी से कितने डिस्टेंस पे है। तो सपोज़ करो ए से ये सी पॉइंट जो है इट इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ R1 डिस्टेंस पे है, और बी से ये सी पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है? सपोज इट इज़ R2। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द सी पॉइंट एंड बी इज़ R2। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट हम यही लिखेंगे, लेट R1 क्या है एंड R2 दोनों को भी लिखेंगे, बी द डिस्टेंसेस, डिस्टेंस है ये वो डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट P का डिस्टेंस है। और कहाँ से है? डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट P नहीं, सॉरी, सी का डिस्टेंस है। सी फ्रॉम कहाँ से? चार्जेस। अब ए पे कौन सा चार्ज है? प्लस क्यू है, और बी के पे कौन सा है? माइनस क्यू है। फ्रॉम चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, या आप ऐसा भी लिख सकते हैं फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ये समझ में आई ये स्टेप यहाँ तक के। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट सी ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू विच इज़ एट पॉइंट ए। अब सी पे ये प्लस क्यू के वजह से कितना चार्ज है?
ठीक है। पिछला एक्सप्रेशन हम सिंगल चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल था ये हमने निकाला था। आज यहाँ पे दो चार्जेस है, एक है प्लस क्यू और दूसरा है माइनस क्यू। अब प्लस क्यू की वजह से सी पे कितना पोटेंशियल है और माइनस क्यू की वजह से कितना है, दोनों को भी निकालेंगे हम। पहले निकालेंगे प्लस क्यू की वजह से कितना है, सपोज V1 है, और माइनस क्यू की वजह से कितना है, सपोज V2 पोटेंशियल है। ठीक है, ये हम 1 बाय 1 निकालेंगे। अब हमने इंक्लिनेशन निकाला है, ये L है, तो ये L हो गया। तो ये जो है सपोज़ अब यहाँ से हम अगर इसको एक्सटेंड करते हैं तो ये क्या बन गया है, सपोज़ दिस इज़ द एंगल इज़, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। और ये L है, ये जो OB है, OB क्या है, L है, तो ये क्या बन जाएगा, देखो इट इज़ L साइन थीटा। ये क्या हो गया, L साइन थीटा हो गया। और सेम ऐसे ही बाय ज्योमेट्री ये भी क्या हो गया, यहाँ पे सपोज ये भी 90 डिग्री हो गया और वी गेट L साइन थीटा हियर। ठीक है, ये अगर ट्रांसवर्सल को कंसिडर करते हैं तो ये L साइन थीटा है, तो ये भी कॉन्ग्रेंट हो गई वहाँ पे। ठीक है, तो बाय ज्योमेट्री हमने इसको निकाला है। समझ में आया? तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ऐसा मैं सोचती हूँ। अब आप एक बार पढ़ के देख लो। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे पोटेंशियल। अब पहले सी पे एक ही पॉइंट की वजह से यानी प्लस क्यू पॉइंट की वजह से कितना पोटेंशियल है उसको निकालेंगे। तो पोटेंशियल एट सी ये निकालेंगे ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू की वजह से। और प्लस क्यू कहाँ पे है, ए पे है। इज़ क्या रहेगा, तो सपोज इट इज़ डिनोटेड बाय V1, इट इज़ इक्वल टू प्लस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब डिस्टेंस कितना लेना है, A टू C के बीच का डिस्टेंस है R1, तो हम यहाँ पे लेंगे R1। ठीक है, समझ में आया? वैसे हम पोटेंशियल निकालेंगे एट सी ड्यू टू दिस पॉइंट माइनस क्यू चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल है। तो सपोज इट इज़ डिनोटेड बाय V2 और डिस्टेंस कितना है, C और B के बीच का डिस्टेंस है R2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम पोटेंशियल एट C ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट कहाँ पे है, वो B पे है। ठीक है, क्या है वो पोटेंशियल, इट इज़ डिनोटेड बाय, सपोज इट इज़ डिनोटेड बाय V2 और इट इज़ इक्वल टू, और माइनस क्यू चार्ज है तो ऊपर आएगा माइनस क्यू। ठीक है, माइनस क्यू हो गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 और डिस्टेंस कितना है, R2 है, डिस्टेंस है R2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे R2। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों हो गए। अब टोटल पोटेंशियल सी पे किसके वजह से है, ये प्लस क्यू 1 के वजह से है और माइनस क्यू के वजह से है। तो टोटल पोटेंशियल यानी क्या होगा, जो सी पे है, सपोज V इज़ इक्वल टू V1 प्लस V2। ये दो पोटेंशियल का हम सम करेंगे टोटल पोटेंशियल के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ देयरफॉर द पोटेंशियल एट सी ड्यू टू डाई यानी दो पोल इज़ क्या होगा, सी पे पोटेंशियल है तो लेट इट डिनोटेड बाय VC और पहला पोटेंशियल प्लस दूसरा पोटेंशियल। अब पहला पोटेंशियल कितना था उसको लिखेंगे, प्लस क्यू की वजह से था 4 पाई एप्सिलॉन 0 और डिस्टेंस था R1। ठीक है, और दूसरा माइनस क्यू की वजह से था 4 पाई एप्सिलॉन 0 और डिस्टेंस था R2। अब यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 को कॉमन निकालते हैं और इन द ब्रैकेट वी गेट 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये मिल गया है। ठीक है, तो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक समझ में आया? अब हम ज्योमेट्री को थोड़ा सा यूज़ करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ बाय ज्योमेट्री। हमको स्टेप्स निकालने हैं। हम फिर से हमारे डायग्राम के तरफ जाएंगे, देखते हैं डायग्राम क्या है। देखो, सॉरी एक मिनट, हाँ डायग्राम को देखते हैं। अब हम देखो, हमको यहाँ पे आपको जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, हम पहले निकालेंगे R1 की वैल्यू निकालेंगे। ट्रायंगल लॉ यहाँ पे यूज़ करना है। अब R1 कैसा रहेगा, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, ये साइड पूरी कितनी है, R है, तो R स्क्वायर रहेगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर,
ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, एल है, एल स्क्वायर माइनस क्या आएगा, जैसे हमारा फॉर्मूला क्या है, जो रिजल्टेंट है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ऐसा रहता है ना, आपने 11th में पढ़ा होगा ये। तो वैसे ही अब क्या आएगा, देखो ये साइड कितनी है हमारी R1 है, ये साइड कितनी है एल साइन थीटा, और ये पूरी साइड कितनी है, इट इज़ आर है। तो आर की वैल्यू कैसे आएगी, R1 स्क्वायर की वैल्यू कैसे आएगी, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये जो आर स्क्वायर है प्लस एल स्क्वायर, जो एल स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस कितना आएगा, ट्वाइस आर एल साइन थीटा, साइन नहीं तो ट्वाइस आर एल कॉस थीटा। देखो मैं डायग्राम ही निकाल के आपको यहाँ पे प्रेजेंट करती हूँ, देखो कैसे आएगा, मैं आपको बताती हूँ। ये डायग्राम का एक पार्ट निकालेंगे, यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सपोज दिस इज़ डायग्राम का एक पार्ट मैं निकालती हूँ, कैसा निकालना है देखो। अब ये सी पॉइंट है हमारा, सी पॉइंट है हमारा, और ये आर डिस्टेंस है, ठीक है, ये ऐसा हम निकालते हैं। ये R1 है, यहाँ पे R1, ओके, और ये है L। अब समझ में आया, ये पूरा क्लियर हो गया, ये है हमारा थीटा, ओके, ये हो गया। अब हम यहाँ पे R1 स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, रिजल्टेंट है हमारा, ये ट्रायंगल लॉ यूज़ करो यहाँ पे, तो ये है R1 स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू रिजल्टेंट R1 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ऐसा लेना पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला है हमारा, याद है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा, ऐसा है ना फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे आएगा माइनस ट्वाइस ए यानी है आर एल कॉस थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला की वजह से हम यहाँ पे ऐसे लिखा है हमने, ठीक है। अब दूसरा वैसे ही, अब दूसरा ट्रायंगल नीचे निकालती हूँ, ये नीचे हम दूसरा ट्रायंगल निकालते हैं। दूसरा ट्रायंगल कैसे है, तो ये है हमारा ओ पॉइंट, ये यहाँ पे ओ पॉइंट कहाँ पे था, ये दिस इज़ ओ पॉइंट और दिस इज़ ए पॉइंट था। अब ये है हमारा बी पॉइंट, ये है हमारा ओ पॉइंट, ठीक है। डायग्राम की तरफ आपके बुक में देखिएगा, तो बी से ये सी जो है वो एट डिस्टेंस कितना है, आर है। एक मिनट मैं ये रब करती हूँ, यानी आपको ये जो लाइन आई है गलती से उसको रब करेंगे। हाँ, तो क्या आता है देखो, ये जो बी और सी का बीच का डिस्टेंस कितना है, सपोज इट इज़ R2 डिस्टेंस है, और ये जो है बी से ओ से सी कितने डिस्टेंस पे है, इट इज़ R डिस्टेंस पे है, और ये कितना है हमारा L है, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए हम। अब R2 स्क्वायर हमको निकालना है, तो R2 स्क्वायर कैसा आएगा, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस रहता है वैसे, पर ये चार्ज कैसा है, माइनस ऑलरेडी निगेटिव चार्ज है। हमने अभी देखा है कि निगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल निगेटिव रहता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ पे अब माइनस माइनस होगा प्लस 2RL कॉस थीटा, ओके, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, R1 स्क्वायर जो है इसको सॉल्व करेंगे पहले। R1 स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू, अब R स्क्वायर को अगर हम कॉमन निकालते हैं तो इन द ब्रैकेट वी गेट R स्क्वायर यानी 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा आएगा, माइनस ट्वाइस R अपॉन आर स्क्वायर इंटू एल कॉस थीटा, ऐसा आएगा, ठीक है। ये मिल गया। फिर इसको और सॉल्व करेंगे, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, माइनस ये आर कैंसिल होगा, यानी वी गेट ट्वाइस एल अपॉन आर कॉस थीटा, ऐसा मिलेगा हमको। सेम ऐसे यहाँ पे कैसे मिलेगा, अब मैं डायरेक्टली R2 स्क्वायर का लिख रहती हूँ, इट इज़ आर स्क्वायर, सिर्फ साइन का ही फ़र्क है, बाकी तो वैसे ही है, एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आएगा यहाँ पे ट्वाइस एल अपॉन आर कॉस थीटा, ऐसा आएगा, ठीक है। अब शॉर्ट डायपोल है, जो डायपोल यानी दो पोल्स क्रिएट हो रहे हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो ये जो ट्वाइस एल है इट इज़ वेरी वेरी लेस देन आर। ये जो ट्वाइस एल है, ये जो ट्वाइस एल हमको मिल रहा है, जैसे हमने डायग्राम में भी देखा है, देखो डायग्राम, हमारी डायग्राम देखेंगे,
ये पूरा के A to B अंतर है वो ट्वाइस एल है। तो ये ट्वाइस एल कैसा है, इट इज़ मच लेस देन आर। ये C से, ये C जितने डिस्टेंस पे है ये ट्वाइस एल बहुत छोटा है और R ये L से बहुत बड़ा है। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे। देखो नेक्स्ट इसमें लिखते हैं फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, फॉर ए शॉर्ट डाइपोल, डाइपोल कैसा है, शॉर्ट है। तो ये जो डिस्टेंस है A to B के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा, इट इज़ ट्वाइस एल है टोटल। और ये जो है O से टू C का डिस्टेंस है R। तो जो ट्वाइस एल डिस्टेंस है ये इट इज़ मच मच लेस देन R। एंड अगर R जो है वो इफ़ लिखते हैं, इफ़ R इज़ वेरी मच ग्रेटर देन L, देन दिस L अपॉन R कैसा आएगा, इट इज़ स्मॉल होगा। ठीक है, कैसा रहेगा, स्मॉल होगा। सो हम क्या करते हैं, L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर इसको हम निग्लेक्ट करते हैं, निग्लेक्टेड। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब हमारा जो इक्वेशन है, देखो फिर से पीछे जाते हैं इक्वेशन की तरफ। R1 स्क्वायर का इक्वेशन क्या है, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर 1 प्लस L स्क्वायर अपॉन ये जो टर्म है इसको हम सेकेंड टर्म को निग्लेक्ट करने वाले हैं। डायरेक्टली हम लिखेंगे 1 माइनस ट्वाइस L अपॉन R कॉस थीटा एंड 1 प्लस ट्वाइस L अपॉन R कॉस थीटा। ये हम डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि बीच का हम निग्लेक्ट करने वाले हैं। सो वी गेट देयरफॉर, एक मिनट, हाँ, देयरफॉर अब हमको ये हम निग्लेक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो निग्लेक्ट करने के बाद में वी गेट R1 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ट्वाइस L अपॉन R कॉस थीटा। ये मिल जाएगा हमको, ये R1 स्क्वायर के लिए मिला है। फिर R2 स्क्वायर के लिए क्या होगा, R2 स्क्वायर इट इज़ इक्वल टू R स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1 प्लस आएगा ट्वाइस L अपॉन R कॉस थीटा। ये हो जाएगा। ये यहाँ तक आपको समझ में आया। ये बहुत इजी है, वैसे सिर्फ कैलकुलेशन का पार्ट है। तो इसके फ्रॉम दिस इक्वेशन अब R1 की वैल्यू क्या होगी, एक मिनट मैं इसको रब करती हूँ। R1 की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट लिखते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन R1 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ R1, उसको लिखेंगे R1 इज इक्वल टू, एक मिनट इनका प्रॉब्लम हो रहा है। R1 की वैल्यू क्या होगी, R1 इज इक्वल टू, अब दिस इज़ R स्क्वायर का ये क्या होगा, स्क्वायर रूट R होगा और इट इज़ इनटू स्क्वायर रूट आएगा ये 1 माइनस 2L अपॉन R कॉस थीटा। अब स्क्वायर रूट अगर नहीं लिखना है तो हम पावर लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पावर, इट इज़ 1/2 पावर रहती है। स्क्वायर रूट अगर लिखना नहीं है तो वी गेट R इंटू ब्रैकेट 1 माइनस 2L अपॉन R कॉस थीटा और ब्रैकेट का यहाँ पे पावर रहेगा 1/2। वैसे R2 का लिखेंगे, R2 इज इक्वल टू R इंटू ब्रैकेट 1 प्लस ट्वाइस L अपॉन R कॉस थीटा और रेस्ट टू द पावर आएगा 1/2। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। सपोज़ ये एंड करके लिखती हूँ, दिस इज़ ये जो इक्वेशन है, सपोज़ दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हम दोनों को भी यूज़ करेंगे। अब ये हमने क्या निकाला है, R1 R2 निकाले हैं और फिर हम जो पोटेंशियल है उसको यूज़ करेंगे। पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, दोनों पोटेंशियल को अगर ऐड करते हैं तो वी गेट V1 प्लस V2 हमको मिलेगा। जैसे हमारा पहला इक्वेशन क्या था, देखो पहला इक्वेशन के तरफ जाते हैं हम, एक मिनट, पहले इक्वेशन की तरफ जाते हैं। पहला इक्वेशन कहाँ है, ये यहाँ पे पहला इक्वेशन था हमारा, VC इज इक्वल टू Q अपॉन 4πε0 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। 1 अपॉन R1 की वैल्यू हमने निकाली है और R2 की भी वैल्यू निकाली है, उसको सब्सटीट्यूट करेंगे हम, दोनों को भी सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, दोनों को भी यूज़ करेंगे। वी गेट, अब क्या मिलता है देखो, दोनों को अगर यूज़ करते हैं तो वी गेट VC इज इक्वल टू
Q/4πε0 इसको हम लिखते हैं, और 1/R1 था, R1 की वैल्यू लिखेंगे 1/R, ये है ना हमारी R1 की वैल्यू। आप मेरे साथ लिख रहे होगे तो आपको समझ में आता होगा, ठीक है। ये है हमारी R1 की वैल्यू 1⁻⁻1/2, ये है R1 की वैल्यू। और जो R2 की वैल्यू है वो क्या है, देखो, इट इज़ -1/R 1 प्लस ट्वाइस L cos थीटा अपॉन R रेस्ट टू द पावर 1/2, ठीक है। ये भी -1/2 आएगा ना, सॉरी, यहाँ पे -1/2 आएगा, ठीक है, ये -1/2। ओके, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बाइनोमियल एक्सपांशन। ये आपको आएगा क्या, देखो, जिनका मैथ्स है उनको ये हुआ है बाइनोमियल एक्सपांशन क्या रहता है, वो हम निकालेंगे। बाइनोमियल एक्सपांशन की वजह से क्या होगा, अब हम डायरेक्ट स्टेप लिखते हैं, कुछ ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं। बाइनोमियल एक्सपांशन में अगर ये 2 जो रहता है ना वो निकल जाता है और वो पावर बन जाता है, ऐसा इतना ही आप शॉर्टकटली उसको याद रखो। जैसे कैसे आता है, देखो, VC = Q/4πε0, यानी मैथ्स की तरफ इतना जाने की ज़रूरत नहीं। अब हम 1/R को कॉमन निकालते हैं, और ये जो 2 है, दोनों में का 2, ये अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा पावर में तो क्या मिलता है, देखो, इट इज़ 1 प्लस, ये पहले आएगा 1 प्लस L/R कॉस ऑफ थीटा, हाँ, और ये प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस होता है, इतना याद रखो आप क्या आएगा तो, ठीक है। यानी अगर हमको बाइनोमियल एक्सपांशन निकालना है तो सपोज़ हमको निकालना है 1 प्लस 2 जो है 2x और रेस्ट टू द पावर 1/2 है, तो हम कैसा इसका एक्सपांशन निकालेंगे, इट इज़ इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर 2 इंटू 1/2, यानी 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। तो ये ऐसा फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। अब हम बाइनोमियल एक्सपांशन का फॉर्मूला यूज़ करें तो ये माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा, ये 2 जो है वो पावर में चला जाएगा, ठीक है। तो वी गेट, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ये जो 2 है पावर में चला जाने के बाद में 2 और 2 कैंसिल हो जाते हैं तो -1 रेस्ट टू द पावर रहता है। तो -1 रेस्ट टू द पावर जो रहता है वो उसको हम क्या करते हैं, +1 हो जाता है, अपोजिट साइन का हो जाता है, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू, ये पूरा निकल जाता है, ये हमको ऐसा ही मिलेगा। फिर वी गेट 1/R तो कॉमन निकाला है, माइनस माइनस, और यहाँ पे भी ऐसा है 1 प्लस 2 निकल जाएगा, 1 ये प्लस है तो उसका, अब ये जो माइनस से अगर ओपन कर रहे हैं ब्रैकेट तो ये फिर से प्लस हो गया, इट इज़ L/R cos थीटा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब इसको ओपन करते हैं हम, ओपन तो किया है हमने, डायरेक्ट 1 लिखा है और ओपन कर दिया है, तो वी गेट, अब क्या क्या मिलता है, देखो, Q/4πε0R हो गया ये, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू, अंदर क्या बचता है, 1 -1, ये तो 0 हो गया, प्लस L/R cos थीटा प्लस L/R cos थीटा, यानी इट इज़ ट्वाइस L/R cos थीटा आ जाएगा। सो VC की वैल्यू क्या मिलती है, ये इसको कैंसिल करते हैं, VC की वैल्यू क्या मिलती है, इट इज़ Q/4π Q इंटू ट्वाइस L, ऐसा लिखते हैं, cos थीटा अपॉन 4πε0R, ठीक है। अब इसमें जो Q इंटू ट्वाइस L जो है, इट इज़ नोन एज डायपोल मूवमेंट, और इट इज़ डिनोटेड बाय P, किससे दिखाते हैं, P से दिखाते हैं। इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस, ऐसा रहता है, उसकी ये डेफिनेशन है डायपोल मूवमेंट की। क्या है, डायपोल मूवमेंट इज़ डिनोटेड बाय P एंड इट इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज, अब Q को ले रहे हैं हम, और डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस कितना था, +Q और -Q के बीच का डिस्टेंस कितना था, इट इज़ ट्वाइस L था, ठीक है। तो उसको ऐसा लेना पड़ता है, तो ये Q इंटू ट्वाइस L की जगह हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर VC इज इक्वल टू P इंटू cos थीटा अपॉन R², वेयर P क्या है, डायपोल मूवमेंट हैविंग द वैल्यू Q इंटू ट्वाइस L, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट C
फिर हम कैसा एक्सप्रेस कर सकते हैं, अब देखो P डॉट कॉस थीटा है और आर स्क्वायर यहाँ पे है, तो हम इसको ऐसा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो कैसा रिप्रेजेंट करते हैं, तो VC इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना। तो देखो P ये बराबर है क्या, देखो P वेक्टर P डॉट वेक्टर R, यानी PR कॉस थीटा हो जाएगा। अब R को कैंसिल करना है नीचे, तो R स्क्वायर आएगा, तो ये R क्यूब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया है कि सिर्फ हमने हेराफेरी की है। हमने क्या किया है, ये R लगाने के बाद में यहाँ पे भी एक R को जोड़ दिया है। ठीक है, इतना ही किया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो R है, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, बिकॉज हमको मालूम है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे, यानी वी गेट VC इज इक्वल टू 1/4πε0। अब यहाँ पे हम करते हैं वेक्टर P डॉट R कैप, यानी यूनिट वेक्टर बना दिया, तो इट इज़ R स्क्वायर बन गया, क्योंकि क्या है, जो R कैप है इट इज़ इक्वल टू R अपॉन R कर दिया उसको, तो R अपॉन R को बाहर निकाल दिया, सिर्फ बचता है स्क्वायर। इसमें से ये क्वांटिटी R अपॉन R क्यूब में से अब हमने क्या किया है, R अपॉन R को बाहर निकाल दिया, और R यूनिट वेक्टर R कैप की वैल्यू क्या रहती है, R कैप इज इक्वल टू 1 बिकॉज इट इज़ द यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो R कैप क्या है, R कैप इज नोन एज द यूनिट वेक्टर अलोंग द पोजीशन वेक्टर OC इज इक्वल टू R, यानी जो हमने C पॉइंट लिया है, ऐसा लिया है ना, C पॉइंट लिया है, तो डिस्टेंस बिटवीन द O एंड C इज़ R, तो R क्या है, R इज़ द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस OC। ओके, समझ में आया। तो दिस इज़ द पोटेंशियल, ये हमने पोटेंशियल की वैल्यू फाइनली निकाल ली है। VC इज इक्वल टू 1/4πε0 P वेक्टर P डॉट R कैप अपॉन R स्क्वेयर। ओके, R क्या है, R इज नीचे लिखना पड़ेगा आपको, R क्या है, R कैप इज यूनिट वेक्टर है अलोंग OC के अलोंग यूनिट वेक्टर है, OC इज इक्वल टू R कैप। ठीक है, समझ में आया, OC क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, अब पोटेंशियल, अगर ये जो थीटा हमने निकाला था, क्योंकि हमारा जो इंक्लिनेशन है, ये जो एंगल है ये थीटा है। आप डायग्राम में देखो, ये थीटा है, मैंने भी यहाँ पे छोटी सी डायग्राम निकाली। अगर ये थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो जाती है तो क्या होगा, ये हमको अभी निकालना है। थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक हो जाता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती, तो अब कॉस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो उसको लेंगे, यानी ये इक्वेशन को यूज़ करेंगे, VC इज इक्वल टू P कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, इसको यूज़ करेंगे। कॉस की वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो VC इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, P अपॉन R स्क्वायर, और कॉस की वैल्यू 180 हो जाएगी तो वी गेट VC इज इक्वल टू माइनस P अपॉन R स्क्वायर मिल जाएगी। ठीक है, तो यही हमको सब लिखना है। अभी स्पेशल केस है, ये स्पेशल केस क्या है, समझ में आया कि अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, मैं यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन पे आपको बताती हूँ। हाँ, अब फर्स्ट केस लेते हैं, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 0 डिग्री यानी टूवर्ड्स प्लस क्यू होगा, और 180 डिग्री यानी टूवर्ड्स माइनस क्यू होगा। ठीक है, तो V की वैल्यू क्या होगी, इट इज़ नोन एज V एक्सियल, इट इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 0 इज़ 1 और cos 180 इज़ -1, तो अगर cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 1 मिलेगा। इफ़ थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमको मिलेगा प्लस माइनस P अपॉन 4πε0 R स्क्वायर, ऐसा मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो ये है, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, ये क्या है, हमारी मैक्सिमम वैल्यू है एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट।
तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको ये, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, ये है हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल, हमको मिलती है इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। MCQ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पोटेंशियल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल मिलती है एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए यानी इफ़ थीटा इज इक्वल टू अगर 90 डिग्री है तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इट इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, कॉस थीटा की वैल्यू 0 होगी, सो v की वैल्यू क्या मिलेगी, v इज इक्वल टू 0 मिलेगा। हेंस जो पोटेंशियल है एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल इज 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल एट जो एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन ऑफ ए डाइपोल इज 0, ऑफ ए डाइपोल इज कितना आएगा, इट इज़ इक्वल टू 0। ये दोनों भी इम्पोर्टेंट केसेस है, इसको याद रखिएगा। एक फर्स्ट केस है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, और सेकंड केस है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो मैक्सिमम कहाँ रहती है, मैक्सिमम रहती है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। तो ठीक है, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v एक्सियल। तो कौन सा यूज़ करना है, जो p cos थीटा वाला इक्वेशन है ना, उसको हमने यूज़ किया है ये निकालने के लिए, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पूरा जो सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए डाइपोल के वजह से जो पोटेंशियल है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आप इसको फिर से रिपीटेडली देखिएगा, अगर मैं फिर से इसको रिवीजन करवाऊँगी तो बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आपके 8.7 जो ये है एग्जाम्पल, उसको सॉल्व करते हैं। मैं पढ़ती हूँ। अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज़ डाइपोल मोमेंट ऑफ 1 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। क्या है डाइपोल मोमेंट, उसको लिखेंगे। पहले डाइपोल मोमेंट इज डिनोटेड बाय p, इट इज़ इक्वल टू 1 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या निकालना है हमको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू डाइपोल एट ए पॉइंट डिस्टेंस 0.3 मीटर। ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है, 0.3 मीटर के डिस्टेंस पे है, उसका हमको डाइपोल पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। और फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल सिचुएटेड। अब पहले तो जो पॉइंट है 0.3 मीटर पे है, तो वो पहले तो एक्सियल लाइन पे है, यानी उसके लिए हम फर्स्ट 1 बाय 1 निकालेंगे। देन वो इक्वेटोरियल लाइन पे है, देन वो ऑन ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द डाइपोल एक्सिस। डाइपोल एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, एक्सियल लाइन पे है, पहले तो हम वो निकालेंगे। ओके, पहले फर्स्ट के लिए निकालेंगे ऑन एक्सियल लाइन। उसके लिए सपोज करो हम उसको बोलेंगे V1। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, v इज़ इक्वल टू p cos थीटा अपॉन, यही फाइनल फार्मूला है, 4πε0 r²। ओके, अब थीटा की वैल्यू एक्सियल लाइन पे थीटा इज इक्वल टू कितना रहता है, 0 डिग्री रहती है। ठीक है, एक्सियल लाइन यानी ये जो हमारा डाइपोल है, दिस इज़ डाइपोल, तो एक्सियल लाइन यानी ये, तो एक्सियल लाइन पे अगर है तो थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू है 0 डिग्री। तो क्या आएगा हियर, मैं ऐसा लिखती हूँ, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। देयरफॉर v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी है, 1 × 10⁻⁹ कॉस की वैल्यू cos 0 इज़ 1 आएगा। ठीक है, और इंटू 1/4πε0 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ, 4πε0 इज इक्वल टू 9 × 10⁹ रहती है। ये हमने देखा है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू लिखेंगे 9 × 10⁹। ओके, ये निकाला। और नीचे क्या आएगा, r² की वैल्यू, r कितना है, 0.3 मीटर, ये है, तो 0.3 उसका स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट 100 वोल्ट, इसकी वैल्यू मिलती है हमको 100 वोल्ट। आप करके देखिएगा।
ठीक है। अब बी को निकालेंगे ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन यानी थीटा इज, ये है इक्वेटोरियल लाइन, सॉरी मैंने पहले एक्सियल लाइन बोला इसको। एक्सियल लाइन यानी ये है एक्सिस, एक्सियल लाइन, सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब इक्वेटोरियल लाइन पे कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री आता है तो हम निकालेंगे सेकेंड के लिए, फॉर ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, सो थीटा इज इक्वल टू कितना है, इक्वेटोरियल लाइन पे 90 डिग्री है। और हमारा फॉर्मूला क्या है उसको लिखेंगे, पी कॉस थीटा, ये लर्न करना है सबने फॉर्मूला, पी कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर। ठीक है, अगेन सबकी वैल्यूज़ डालेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ और पी की वैल्यू दी है, इट इज़ 1 × 10⁻⁻9 है। कॉस अब 90 डिग्री बना है तो इट इज़ कॉस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.3 मीटर स्क्वायर है ना, आर स्क्वायर की वैल्यू है 0.3 स्क्वायर। तो अगर इसको कैलकुलेट करते हैं कॉस 90 की वैल्यू तो आपको मालूम है, सो वी गेट 0 वोल्ट, 0 रहती है इसलिए वी गेट 0 वोल्ट। अब थर्ड नंबर का निकालते हैं। थर्ड नंबर बोला है ऑन ए लाइन पोटेंशियल, ये लिखना रह गया, पोटेंशियल निकालना है हमको। ऑन ए लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री का एंगल अगर बना रहा है विथ डाइपोल एक्सिस अगर बना रहा है तो क्या होगा, दैट इज़ थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी कॉस ऑफ 60 डिग्री अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर रहेगा। पी की वैल्यू अब सबको फिर से हम सब्सटीट्यूट करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यानी 9 × 10⁻⁹, 1 × 10⁻⁻9 कॉस ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 0.3 का स्क्वायर। अगर इसको सॉल्व करते हैं वी गेट 50 वोल्ट। अगर इसको सॉल्व करो आपको बराबर 50 वोल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डाइपोल का कंसेप्ट जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस यानी एक बहुत सारे वहाँ पे चार्जेस अवेलेबल है, इसको हम देखेंगे। थोड़ा लेंदी हो रहा है पर ये इसको हम आज कंप्लीट ही कर देते हैं, यानी फिर अगर गैप दी आपको तो फिर से आपको समझेगा नहीं, आप लगे तो ब्रेक में ये वीडियो देखिएगा, एकदम से मत देखिएगा। तो मैंने तो आज आपको पूरा पढ़ाने का ही सोचा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे बहुत सारे पॉइंट्स। सपोज़ वी कंसिडर Q1 Q2 एंड सो ऑन, बहुत सारे पॉइंट है और जो कि एक पॉइंट हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सपोज़ दिस पॉइंट इज़ P और यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट है। पहला पॉइंट है सपोज़ Q1, सेकेंड पॉइंट है सपोज़ Q2 और थर्ड पॉइंट है सपोज़ करो यहाँ पे है Q3 और ऐसे Q4 Q5 बहुत सारे हैं और यहाँ पे है हमारा Qn पॉइंट। तो डिस्टेंसेस कितने हैं, P से Q1 डिस्टेंस जो है इट इज़ है R1, P से Q2 है इट इज़ R2 और P से Q3 है सपोज इट इज़ डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q3 इज़ R3। Q3 और P के बीच का डिस्टेंस है R3। वैसे P से ये Qn भी जो चार्ज है इट इज़ एट डिस्टेंस Rn। ठीक है, ये हो गया सिस्टम ऑफ चार्जेस, इसको बोलेंगे हम। ये अच्छे से नहीं आई लाइन, थोड़ा सा बहुत टाइम हो गया तो थोड़ा हाथ मेरा काँप रहा है। ठीक है, अब और स्लाइड करते समय भी हाथ से निकल रहा है पेन, तो समझ में आया। तो यहाँ पे हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, कंसिडर इसको बोलेंगे हम सिस्टम ऑफ चार्जेस। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। यहाँ पे हम सिस्टम ऑफ चार्जेस को कंसिडर कर रहे हैं। कौन से है सिस्टम ऑफ चार्जेस, Q1 Q2 Q3 एंड सो ऑन Qn तक। ठीक है, और कितने डिस्टेंस पे है, एट डिस्टेंसेस R1 R2 अप टू Rn डिस्टेंसेस पे है, तो हम लिखेंगे रिस्पेक्टिवली। ओके, यहाँ तक समझ में आया। और कहाँ से है, फ्रॉम पॉइंट P से है।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब पोटेंशियल हमको एक एक पॉइंट का, ये पॉइंट पी पे क्या क्या पोटेंशियल है हमको निकालना पड़ेगा। पहले तो हम निकालेंगे पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस चार्ज Q1। Q1 की वजह से पी पे कितना पोटेंशियल है, तो उसको हम डिनोट करेंगे V1 से। तो पहले चलो लिखते हैं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट। द पोटेंशियल को निकालना है। अब इसको हम बोलेंगे V1 एट पी पॉइंट पी पे ड्यू टू पहले चार्ज की वजह से, ड्यू टू चार्ज Q1 क्या है, क्या आएगा, V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 आएगा, क्योंकि डिस्टेंस कितना है, R1 है। ठीक है, तो R1 आएगा। यहाँ ये समझ में आया। वैसे V2 के लिए निकालेंगे, सिमिलरली करके लिखती हूँ, सिमिलरली फॉर V2 के लिए कैसा आएगा, V2 इज इक्वल टू 1/4πε0, यहाँ पे आएगा Q2 और डिस्टेंस है R2। ऐसे हम Vn तक लिखेंगे। Vn की वैल्यू क्या आएगी, इट इज़ 1/4πε0 Qn अपॉन Rn। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो कि हमारा 11th स्टैंडर्ड में हो गया है। क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, क्या है, तो पोटेंशियल जो है V पे एट पॉइंट, पोटेंशियल V है सपोज पॉइंट P पे, वो कैसा है, ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो मैं निकालती हूँ डायग्राम। ये जो पोटेंशियल है, टोटल पोटेंशियल सपोज V है एट पॉइंट P, किसकी वजह से है, ये पूरा सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से है। ठीक है, यानी पूरे Q1 Q2 Q3 एंड Qn तक। तो इट इज़ द अलजेब्रिक सम, क्या है, अलजेब्रिक सम है किसका, पोटेंशियल का, सभी के पोटेंशियल का अलजेब्रिक सम है अप टू Vn, ऐसा लिखते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक सम है ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस, पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। तो लिखते हैं, लगे तो, यानी आपका भी लर्न हो जाएगा। बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस। क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ चार्जेस, तो द पोटेंशियल, देखो मैं यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा में लिखती हूँ, द पोटेंशियल V एट पॉइंट P किसके वजह से है, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस की वजह से है। ठीक है, इज अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल्स, सभी के पोटेंशियल्स का सम लेना है, पोटेंशियल्स ड्यू टू इंडिविजुअल यानी अकेले का जो पोटेंशियल है, इंडिविजुअल चार्जेस। ठीक है, तो यानी V की वैल्यू कैसे आ गई, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 एंड सो ऑन अप टू Vn। तो इसके वैल्यू लिखेंगे 1/4πε0। V1 की वैल्यू क्या है, Q1 अपॉन R1 प्लस V2 की वैल्यू क्या है, 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 एंड सो ऑन। अब डायरेक्टली हम Vn की लिखेंगे 1/4πε0 Qn अपॉन Rn। अब कॉमन निकालेंगे, 1/4πε0 को कॉमन निकालते हैं, इनटू ब्रैकेट वी गेट Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस Qn अपॉन Rn मिलेगा। ठीक है, दैट इज़ इट इज़ इक्वल टू 1/4πε0। ये क्या है, पूरा एक सम है, तो वी डिनोट इट एज समेशन ऑफ, किसका समेशन है, I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक का समेशन है। इट इज़ QI अपॉन R I, यानी I की वैल्यू 1 डालो यानी R1 मिलेगा, Q1 R1 मिलेगा। I की वैल्यू 2 अगर डालो तो Q2 R2 मिलेगा, और वैसे I की वैल्यू n डालेंगे तो Qn Rn मिलेगा। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ V ड्यू टू द पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये हमने निकाला है, समझ में आया। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है था ये सब।
तो अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब ये आपके बुक का एग्जाम्पल है जो कि आप भी सॉल्व कर सकते हो। थोड़ा सा मैं आपको आज हिंट देती हूँ, बाकी आप ही सॉल्व करो कि यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्या है। टू चार्जेस 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम और -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, दो चार्जेस है। देखो यहाँ पे हम दो चार्जेस निकालेंगे, एक ए पे है एक बी पे है। ए पे जो चार्ज है ये 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम है और बी पे है -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम है। ठीक है, अब यहाँ पे आर लोकेटेड 16 सेंटीमीटर अपार्ट, दोनों कितने डिस्टेंस पे है 16 सेंटीमीटर अपार्ट, यानी इट इज़ 0.16 मीटर की दूरी पर है वो। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब आगे देखो, एट वॉट पॉइंट्स ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस इज़ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो। अब कौन से पॉइंट पे अगर ये लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन से पॉइंट पे ज़ीरो रहेगा, ये हमको निकालना है। ठीक है, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी टू बी ज़ीरो। अब इन्फिनिटी का पोटेंशियल हमको मालूम है क्या है, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, तो अगर ये सपोज़ करो ये पूरा 0.16 है, तो यहाँ पे हम एक पॉइंट को कंसिडर करेंगे जहाँ पे पोटेंशियल हमको ज़ीरो दिखाना है। सपोज़ इट इज़ पी एंड इट इज़ एट डिस्टेंस एक्स फ्रॉम दिस ए। तो अगर ये एक्स है, ये पूरा डिस्टेंस 0.16 है, तो हियर वी गेट 0.16 माइनस एक्स। ये डिस्टेंस कितना हो गया, 0.16 माइनस ए हो गया। समझ में आया? दिस इज़ द पॉइंट पी लाइज बिटवीन ए एंड बी। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हमको क्या निकालना है, पॉइंट पी पे पोटेंशियल क्या है और इसको ज़ीरो पकड़ना है क्योंकि यहाँ पे अपने प्रॉब्लम में दिया है। तो एट पॉइंट पी वी ए प्लस वी बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो पकड़ना है। ठीक है, तो वी ए की वैल्यू लिखेंगे 4πε0, क्या आएगा क्यू ए अपॉन आर ए। तो अब क्यू की वैल्यू, यानी ये जो वैल्यू है फर्स्ट की वैल्यू है क्यू पॉइंट हमारा है 5 इंटू 10⁻⁻8 और डिस्टेंस है हमारा एक्स, डायरेक्ट लिख रही हूँ ये, और प्लस 1/4πε0 और दूसरा चार्ज है माइनस है -3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन कितना है डिस्टेंस 0.16 माइनस एक्स आएगा, इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। इसमें कॉमन क्या निकलता है 1/4πε0 इंटू ब्रैकेट क्या मिलता है 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे आएगा प्लस 3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 0.16 माइनस एक्स, ये मिल गया है हमको। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो वी गेट, अब 1/4πε0 की जो वैल्यू है इसको भी हम ये जो पूरा है वैल्यू न डालते हुए इसको हम ये ज़ीरो की तरफ अगर सेंड कर दिया तो ये ज़ीरो हो जाएगा। वी गेट, अब यहाँ पे 10⁻⁻8 जो है वो भी हम निकाल लेते हैं, यानी वी गेट 5/x इज़ इक्वल टू 3 अपॉन 0.16 माइनस एक्स। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो, यानी वी गेट, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट एक्स की वैल्यू आपको, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करिएगा, इट इज़ 0.1 मीटर। मैं सिर्फ हिंट दे रही हूँ। तो ये क्या है, ये पॉइंट पी कहाँ पे है, इट इज़ जस्ट लाइज एट 0.1 मीटर फ्रॉम द चार्ज 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, ऐसा होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट पी लाइज एट डिस्टेंस 0.1 मीटर फ्रॉम चार्ज, कौन सा चार्ज 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। अब हमको दूसरा पार्ट लेना है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट। अब हम कंसिडर करेंगे कि ये जो डिस्टेंस है उसको एक्स कंसिडर करेंगे और फिर निकाल के देखेंगे। देखो कैसा निकालना है, मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट इसमें देखते हैं। अब सपोज़ करो पॉइंट पी जो है, लेट, यहाँ पे मैं लिखती हूँ लेट पॉइंट पी लाइज ऑन एक्सटेंडेड सेगमेंट। अब यहाँ पे ए था हमारा, यहाँ पे बी था, अब इसको हम और एक्सटेंड कर देते हैं सपोज़, और ये पॉइंट पी कहाँ पे है, सपोज़ यहाँ पे है, ऐसा है। और ये हमारा डिस्टेंस था 0.16
ओके, तो ये क्या हो गया, और ये हम कंसिडर करेंगे ये पूरा जो डिस्टेंस है, सपोज इट इज़ एक्स, ये पूरा डिस्टेंस एक्स सपोज करेंगे, और ये था -3 × 10⁻⁸ कूलम, ये था 5 × 10⁻⁻8 सॉरी यहाँ पे -8 कूलम, ये ऐसा था। और ये जो डिस्टेंस है इट इज़ 0.6 हमने लिखा ही है, तो ये क्या होगा, इट इज़ x - 0.16 ऐसा आएगा। ठीक है, तो एट पॉइंट P अब पोटेंशियल निकालते हैं। एट पॉइंट P पोटेंशियल कैसा चाहिए, फिर से उनको ज़ीरो ही चाहिए, हमारी कंडीशन है प्रॉब्लम में की, तो इसको ऐसा लिखेंगे। तो 1/4πε0 को कॉमन निकालते हैं। फर्स्ट चार्ज था 5 × 10⁻⁻8 और डिस्टेंस है देखो x है पूरा x, और प्लस -3 × 10⁻⁻8 है, और डिस्टेंस कितना है, ये है x - 0.16। ठीक है, इट इज़ इक्वल टू 0। अब इनको ये भेज देते हैं और फिर वी गेट 5/x प्लस -3/x - 0.16 इज इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करते हैं आप, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं, 0 तो हो गया ना, इज इक्वल टू यहाँ पे इक्वल टू आएगा। ठीक है, ये अगर इसको सॉल्व करते हैं तो वी गेट, आपको मिलेगा जो x की वैल्यू आपको मिलनी चाहिए 0.4 मीटर। ठीक है, तो हम लिखेंगे 10 पॉइंट लाइज एट डिस्टेंस 0.4 मीटर फ्रॉम चार्ज 5 × 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, तो यानी जो पॉइंट P है वो कैन नॉट लाई लेफ्ट ऑफ पॉइंट A एंड दिस वुड मेक x इज लेस देन 0। ठीक है, सो दिस इज़ द कंडीशन फॉर विच पोटेंशियल ऑफ टू चार्जेस कैन नॉट ऐड अप टू 0, यानी ऐड 0 तक हम ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रॉब्लम, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आज हमने पोटेंशियल का पूरा ये पार्ट ख़त्म कर दिया है। नेक्स्ट इसमें हम इक्विपोटेंशियल सरफेस का पार्ट लेंगे। ठीक है, तो आज के दिन यहाँ पे अभी रुक जाते हैं, बहुत सारा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक को फिर से मिलेंगे, टॉपिक के लिए फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, थैंक यू।